हुई थी जब उनकी एज थी कितनी, 6 ईयर। अब देखो इसकी ट्रिक समझो आप। फादर की जो डेथ हुई थी बिफोर 6 मंथ हुई थी, दोनों 6 है, यू नॉट कंफ्यूज एग्जाम। लेकिन ट्रिक है, ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक कैसे, देखो ट्रिक से याद करो आप, रट्टाफिकेशन मत करो। रट्टाफिकेशन भूल सकते हो लेकिन हमारा लेक्चर सुन लिया तो कभी नहीं भूल सकते, इतना चैलेंज है। आप समझो, देखो ऐसा है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मोस्टली स्टूडेंट लास्ट ईयर के पेपर आए थे और भी एक पिछले साल का पेपर आया था, तो बच्चे क्या करके आए, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था कि एट व्हाट टाइम एज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदर वॉज डाइड, यानी कि मदर की मतलब उनकी क्या एज थी जब उनकी मदर की डेथ हुई। अब उसमें देखिए कंफ्यूज करा था उसने, क्या कंफ्यूज करा था, एक पॉइंट लिखा था 6 मंथ, ठीक है, एक पॉइंट लिखा था 6 ईयर, ठीक है, फिर लिखा था ए एंड बी, फिर लिखा था नन ऑफ। जब बच्चे मार के आए 6 मंथ, क्यों मार के आए, क्योंकि भैया ये बताओ 6 मंथ पहले तो उनके पापा की डेथ हुई थी ना। अब वही कंफ्यूज हुआ है, क्योंकि कंफ्यूज क्यों है, दोनों 6 है। देखिए ये मंथ है, ये ईयर। मुझे लगता है इंशाल्लाह अगर आपने लेक्चर सुन लिया तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए एग्जाम में। अपने ध्यान में बैठा लो, बिल्कुल माइंड में फीड कर लो। क्या फीड करोगे, 6 महीना पहले उनके पापा की डेथ हुई थी और 6 साल के बाद, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए 571 AD में इनकी पैदाइश हुई थी, उसके बाद 6 साल के बाद इनकी मदर की डेथ हुई। अब गलत मत करके आना एग्जाम में। अंडरस्टैंड, यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद कहता है, देखिए ऐसा हुआ जब इनके वालिद साहब रुखसत हो गए, उसके बाद क्या हुआ, इनकी मदर 6 साल के बाद डेथ हो गई, तो इनकी जो परवरिश करी थी, ठीक है, वो ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है, उनका नाम क्या था, पूछता है ग्रैंडफादर, बहुत क्वेश्चन पूछता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज ग्रैंडफादर इज, कौन थे उनके ग्रैंडफादर, तो कौन थे, अब्दुल मुत्तलिब। अंकल कौन थे, अब अंकल ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब थे, ठीक है, ये चीज याद रखिए। अंडरस्टैंड, यू गॉट माय पॉइंट, यस और नो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है या नहीं है आपको। उसके बाद जो ग्रैंडफादर की एज जो थी, उसके बाद 8 इयर्स के बाद ग्रैंडफादर भी जो है उनकी भी डेथ हो गई, याद रखिए। कितने साल के बाद, 8 इयर्स के बाद। किसकी 8 इयर्स, 8 इयर्स किसकी एज थी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 8 साल की एज थी तो ग्रैंडफादर की भी उनकी डेथ हो गई। तो यू नॉट कंफ्यूज इन एग्जाम हॉल, ठीक है। चाहिए तो आप इसे लिख भी लिए, लेकिन अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं ध्यान से तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप नोटेड जब भी लेक्चर मेरा सुने तो कॉपी पेंसिल निकाल के बैठे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं वो लिख लो, और नहीं में निकाल के बैठो तो ध्यान से सुन लोगे आप तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, चलिए। अच्छा, अब उसके बाद जैसे जो तिजारत, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो तिजारत करते थे, क्योंकि इनके जो चचा थे, मतलब अंकल जो ग्रैंड अब्दुल मुत्तलिब थे, वो मैं आपको बता दूं उनकी थोड़ी लाइफ, वो भी बिजनेस थे, बिजनेस ट्रेडर थे, वो लोग भी मतलब बकरियों को चराना ये सब। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ लग गए धीरे धीरे। जब बाप माँ का साया उड़ गया तो वो उनके साथ मतलब एक तरह से वो भी चलने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें एक तिजारत, देखिए जो पहले एक वर्ड आता था ट्रेड, कभी कभार ये भी पूछता है ट्रेड क्या होता, ट्रेड क्या होता, तिजारत को कहते हैं ट्रेड, याद रखना एग्जाम में भूलना मत, ठीक है। तो ट्रेड ही करते थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो उनके अबू अब्दुल मुत्तलिब ट्रेड करते थे। अब इनकी जो शादी हुई है ना, आप थोड़ा शादी पे बात करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब एक से मतलब और भी इनकी वाइफ थी, लेकिन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, क्या आता है इंपॉर्टेंट जो आता है वो ही पूछता है, फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थी, हजरत खदीजा, ठीक है। हजरत खदीजा जो फर्स्ट वाइफ थी जिनकी एज थी 40 इयर्स, यहां तक याद रखना, ठीक है। फर्स्ट वाइफ कौन थी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा थी, और इनकी एज थी 40 इयर्स। और ये क्या करती थी, ये भी ट्रेड करती थी, याद रखना। क्या करती थी, तिजारत। तिजारत इन द सेंस पहले के जमाने खजूर और सेब मक्का में हुआ करते थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे मक्का मदीना में आप देखेंगे तो वहां पे खजूर का बहुत वो रहता था, एक तरह से बहुत अच्छी डिश मानी आती थी, और उसी का लोग तिजारत करते थे। तो वो भी तिजारत इसी करते थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत करते थे। तो असल में ऐसा हुआ था, क्वेश्चन ये जो मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो हजरत खदीजा से इनका निकाह हुआ था, तो ये क्योंकि हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा
सच्चे अमीन सादिक इन्हें कहा जाता था और हमेशा सच्चे दिल के थे, साफ दिल के थे, लोगों की मदद करते रहते थे। तो इनको जो हजरत खदीजा से निकाह हुआ तो उसकी एक वजह ये भी थी कि हजरत खदीजा भी इन्हीं के बिल्कुल नेचर की थी। नेचर इन द सेंस ये थे, वो भी बहुत नेक खातून थी, ठीक है। जैसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नेक थे, वैसे ही हजरत खदीजा भी नेक थी, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इनकी चीज पसंद आई थी वो तिजारत करने का, नेक तो थे ही, साथ में तिजारत जो करती थी बहुत अच्छी तरीके से करती थी। आज के जमाने के लोग क्या नहीं कि जो सड़ा माल भी बेच दिया है ना, गलत माल भी बेच दिया, सामने वाले को बताया नहीं। तो इनका तिजारत करने का तरीका ये था कि ये हमेशा जो इस तरह से चीजों को रखती थी, उसमें सारी कैटेगरी रखती थी, अच्छा फिर और अच्छा, जैसे गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी होता है ना। ये नहीं कि आजकल हमारी तरह से लोग होते हैं, ठेले पे जाओ है ना तो सड़ा माल भी पकड़ा देते हैं, है ना, पागल बना दिया, भाई ये भी ले आओ, बहुत अच्छा है, अरे सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माल है ना, तो अरे सर अभी लाया हूँ, बहुत बढ़िया माल है। ऐसे नहीं, उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई थी कि भाई ये इतने का, ये इतने का। तो ये चीज उन्हें इसमें उन्हें ये जो समझ गया कि ये भी बहुत नेक खातून है और काफी अच्छी तरीके से ये तिजारत करती है। जैसे तिजारत को अगर हम ये भी कहें बिजनेस, ठीक है, तो वो ट्रेड करती थी। तो उनकी एज क्या थी? अच्छा पूछता है, एट द टाइम ऑफ खदीजा, एट द टाइम ऑफ मैरिज, व्हाट इज द एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या एज थी बताइए? 25 ईयर्स। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, भूलिएगा मत गाइस। यू गॉट माय पॉइंट? यस और नो? पूछता है एग्जाम में, एट द टाइम ऑफ मैरिज व्हाट इज द एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैरिज के टाइम उनका फर्स्ट जो मैरिज थी, फर्स्ट वाइफ के टाइम उनकी एज क्या थी? 25 ईयर्स थी, ठीक है। और पूछता है एट द टाइम ऑफ मैरिज व्हाट इज द एज ऑफ खदीजा, ठीक है। तो खदीजा जी जो थी, हजरत खदीजा, उनकी एज 40 ईयर्स थी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यानी कि यहां से बात क्या भाई, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा। यहां से क्वेश्चन जो है, इस लाइन से जो क्वेश्चन आएगा, एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछता, क्या पूछेगा? देखिए यहां से 3-4 क्वेश्चन इसी लाइन से मैं आपको बताऊंगा, इसी लाइन से 3-4 क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होगा? हजरत खदीजा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरे से क्वेश्चन, व्हाट द एज ऑफ खदीजा एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो क्या एज थी उनका? 40 ईयर्स। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, एट द टाइम ऑफ मैरिज व्हाट इज द एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी थी भैया? अभी बताया है ना, बताइए। 25 ईयर्स, ठीक है। यहां तक क्लियर? यू गॉट माय पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? यस और नो? ठीक है। अब उसके बाद क्या था? ट्रेड। जैसे अब अच्छा, इस जो इस्लामिक हिस्ट्री में हम जो पढ़ेंगे और भी चीजें आगे पढ़ेंगे, अभी तो हमारा सेकंड लेक्चर है और सारे हमारे लेक्चर देखिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। पढ़ाने को तो क्या है, मैं एक दिन में पूरा ब्लैक बोर्ड भर दूं, और आपको मेन चीज ये है कि जो आप यहाँ पढ़ लो मेरे लेक्चर पे, वो फीड हो जाए माइंड में, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आपको पढ़ाने के साथ साथ समझाना भी, क्योंकि बुक आपके पास सब है। आप चाहेंगे तो क्या है, क्या नाम है, लिख भी लेंगे, रट्टा भी मार लेंगे, लेकिन हमें रट्टा नहीं मरवाना। हमें आपको जो ऐसा करना है कि एग्जाम में आप समझ लेंगे तो आप एग्जाम में कराएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं बहुत ही लिमिटेड पढ़ाऊंगा वही जो एग्जाम में आएगा, और इसीलिए बहुत लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आ सकते हैं। लास्ट ईयर के पेपर भी आपको अभी हम करवाएंगे, ठीक है। और ये इस्लामिक हिस्ट्री आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इसमें ये बहुत बड़ा टॉपिक है। चल के आपको स्टेप बाय स्टेप हम इसमें कराते रहेंगे। देखिए जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, देखिए आपने कोचिंग में और भी गए होंगे, लेकिन हम शुएब सर क्लासेस में हम, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाएं। मेन चीज देखिए क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, और वो हम बताएंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? अब उस पर हमने आपको देखिए, इसमें हम बैटल ऑफ इस्लाम पढ़ेंगे, इस्लाम में जंग बदर फर्स्ट बैटल हुई थी, ठीक है। टाइटल ऑफ खलीफा पढ़ेंगे, ठीक है। केव, ठीक है। और इसमें जो है, अच्छा एक क्वेश्चन जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इम्बरेंस ऑफ इस्लाम, यानी सबसे पहले कबूल किसने करा, ठीक है। याद रखिएगा मेल में करा था
हजरत अबू बकर, फीमेल में हजरत खदीजा, चाइल्ड में हजरत अली, और स्लेव में हजरत ज़ैद बिन हारिस। स्लेव कहते हैं गुलाम को, किसे कहते हैं? गुलाम। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, पूछता है कि फर्स्ट एम्बेसिंग इस्लाम इन मेल, है ना, तो मेल में कौन थे? हजरत अबू बकर, याद रखना, इधर से ये मेल में कौन थे बताओ? हजरत अबू बकर, याद रहेगा। फीमेल में कौन थे? हजरत खदीजा। चाइल्ड में कौन थे? हजरत अली। हजरत अली जो फोर्थ खलीफा भी है, याद रखना, ठीक है, लिख दे रहा हूँ ताकि वो एग्जाम में कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। इसको और डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और चाइल्ड में कौन थे? हजरत अली, और स्लेव में कौन थे? ज़ैद बिन हारिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? यू गॉट माय पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, एक बार रिकॉल कर लो, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए। इस्लामिक हिस्ट्री जो हमने आज आपको पढ़ाई है, उसमें हमने सबसे पहले लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं तो लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम फैलाया था, ठीक है, हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कब पैदा हुए, और ये भी मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे आएगा इंपॉर्टेंट, मेरे लेक्चर पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, स्टार्टिंग का पूरा। तो 571 है, 12 रबीउल अव्वल में मक्का में पैदा हुए थे, ठीक है। फादर का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला था। डाइट कब हुए? बिफोर 6 मंथ, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 6 महीने पहले, यहाँ तक याद रखिए। मदर का नाम क्या था उनके? मदर का नाम आमना था। कब पैदा हुई थी वो? आमना जो थी वो, उनका नाम आमना था, और कब वो उनकी डेथ हुई, ये पूछता है डेथ वाला, तो 6th ईयर के बाद हुई थी, ठीक है, जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए, उसके बाद उनकी मदर की डेथ हो गई। ग्रैंड फादर अब्दुल मुत्तलिब थे, ठीक है, और 8 साल के बाद ग्रैंड फादर की भी उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और उनकी जो निकाह हुआ था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका निकाह हुआ था एट द टाइम ऑफ एज ऑफ 40 ईयर्स में, 40 साल की उम्र में उनका निकाह हुआ था, ठीक है। खदीजा क्या करती थी? खदीजा ट्रेड करती थी, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब उनकी एज का दोनों को याद रखना। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 ईयर्स थी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मैरिज, और खदीजा की एज जो थी वो, हजरत खदीजा की एज जो थी वो 40 ईयर्स थी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? यू गॉट माई पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने आपको ये बताया कि सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल करा? हजरत अबू बकर ने। उसके बाद किसने करा? फीमेल में हजरत खदीजा ने। चाइल्ड में किसने करा? हजरत अली ने। और स्लेव कहते हैं गुलाम को, उन्होंने करा ज़ैद बिन हारिस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस, यू नो, गॉट माय पॉइंट? ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है, और इसका जो थर्ड लेक्चर लेंगे उसमें हम आपको और बताएंगे। उसमें हम स्टार्ट करेंगे केव के बारे में, ठीक है। केव क्या थी, ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। केव गारेगा, यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे आपको, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, ठीक है गाइस। तब तक के लिए, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।